हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और आपके 19 जनवरी 2025 को जो आपका एनएमएमएस का जो पेपर होने वाला है उसके लिए आपके बोर्ड की तरफ से जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा 19 जनवरी को, उन्हीं बोर्ड की तरफ से आपका जो क्वेश्चन बैंक है वो जारी कर दिए हैं। और आपके अधिकतर क्वेश्चन आपको इसी क्वेश्चन बैंक में से देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी। आप ऐप से डाउनलोड करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपका जो सेट का पेपर होगा जिसमें आपके गणित के, विज्ञान के और सामाजिक के 90 प्रश्न आएंगे, उसके भी आपके 100 प्रश्नों का जो 3 सेट है वो जारी कर दिया है एक ही पीडीएफ में। वो भी आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। आपका जो पूरा पेपर आएगा वो उसमें से अधिकतर प्रश्न आपके इसी क्वेश्चन बैंक में से आपको देखने को मिलेगा। तो परीक्षा से पहले आपको इस क्वेश्चन बैंक को अच्छे से तैयार कर लेना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें से आए तो वो आपके गलत नहीं होगा। और आपके अधिकतर क्वेश्चन आपके मान लो जो 180 प्रश्न आएंगे तो आपके आराम से जो 150 से ज़्यादा प्रश्न आपके इस क्वेश्चन बैंक में से देखने को मिलेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन बैंक को अच्छे से तैयार करना है। साथ ही पुराने पेपर जितने भी हैं उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना है 2016 से लगा के 2024 तक। और वो सभी पुराने पेपर आपको कहाँ मिलेंगे, वो भी आपको अपने ऐप के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है आपके लिए। कक्षा 8 के आपको टेस्ट सीरीज में जाके आप वो भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपका जो पहला चैप्टर है जिसमें आपके बनाया गया है चैप्टर वाइज इसमें दे रखा है, इसमें आपके नंबर सीरीज़, ठीक है। तो संख्या श्रेणी जो आपको दे रखा है वो अपन इसमें देखने वाले हैं। ये आपके पेज नंबर 1 से लगा के 3 तक आपको दे रखा है। तो इन प्रश्नों को इस वीडियो में अपन सोल्व करेंगे। बाकी के जितने भी आपके ये टॉपिक हैं इनकी भी आपको वीडियो मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में अपन केवल ये वाला जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 1 से लगा के 16 तक इस पीडीएफ का वो सोल्व करेंगे। बाकी आगे के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखो, नंबर सिस्टम ये जो मेट का पेपर होता है वो बहुत ही आसान पेपर आता है। आपका दिमाग चेक किया जाता है कि आप कितना सोच सकते हैं। आपका मेंटल एबिलिटी तैयार की जाती है कि आपको टेस्ट किया जाता है कि आप कितना है जो जोड़ बाकी गुणा भाग करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। कोई भी समस्या आपके सामने आ जाए तो उसको आप किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, इसको लेकर ये एमएटी के जो क्वेश्चन वो दिए जाते हैं। तो 1 से लगा के 16 तक के प्रश्न में आपके अंक श्रेणी दे रखी है, एक नंबर सीरीज दे रखी है। इसमें आपको अगले पद का जो चयन करना है और सही विकल्प का चयन करके आपको आंसर लिखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको ये देखना है कि इसमें क्या रिलेशन है। ये जो दे रखा है, ये वाला नंबर दे रखा है, इसमें क्या रिलेशन है, और जो रिलेशन इनमें है वही रिलेशन आगे आने वाले जो पद होगा उसमें आपको रखना है। जो संबंध आपका इसमें है वही संबंध अपन इसमें आगे रखने वाले। तो देखो आसान सा है। ये पहला नंबर आपके 1 है और फिर दूसरा नंबर आपके है 11, 1 11, फिर आपके आ रहा है 21 और फिर आ रहा है आपका 31। तो आप कहेंगे मुझे तो इसका अगला पद भी पता है, कैसे पता लगा? तो आपने कहा कि गिनती का जो पहला नंबर है जो अपनी गिनती बोलते हैं उसका पहला नंबर आपके इसमें दे रखा है। ये 1 है, ये 11 है, ये आपकी ये 1 वाली लाइन है, ये 11 वाली लाइन है, ये 21 वाली लाइन है, ये 31 वाली लाइन है। तो अब कौन सी लाइन आएगी? तो अब तो 41 वाली लाइन आएगी। तो इसका अगला उत्तर क्या आएगा? इसमें 41 होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। बस आपको इस प्रकार से इसका आंसर निकाल लेना है। वैसे इसका पता कैसे चला है इसका जो उत्तर वो 41 ही आएगा? तो देखो, इनको घटा के देखा मैंने कि 11 में से मान लो 1 को घटाया, 11 में से 1 को घटाया तो कितने बचे आपके? 10 बचे। और 21 में से भी पिछले वाला पद 11 को घटाया तो वो भी 10 ही बच रहा है। और 31 में से 21 को घटाया तो भी पिछला वाला पद घटाने पर 10 ही बच रहा है। यानी कि इन सब का जो अंतर है वो 10 है। कुल मिला के पहले पद में आपने 10 जोड़ा तो ये 11 आ गया, 11 में 10 जोड़ा तो 21, 21 में 10 जोड़ा तो 31। तो 31 में भी अपने को कितना जोड़ना है? 10 ही जोड़ना है। तो 31 में 10 जोड़े तो इसका उत्तर कितना आ गया आपके? 41 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। ऐसे आपको उत्तर ढूंढ के निकालना है। और आप पूरे में से पूरे मेंटल एबिलिटी के तो आपको कुछ भी याद नहीं हो तो भी आप पूरे में से पूरे नंबर सही कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आपके कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न आपको, देखो एक तो आपको क्या है, 1 से लगा के 10 तक आपको घन पक्के याद होने चाहिए। आपके आधे क्वेश्चन तो वैसे ही सही हो जाएंगे। और एक आपको 1 से लगा के कम से कम 30 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए। तो आपका जो उस गणित वाला पोर्शन में भी क्वेश्चन हल हो जाएंगे और मेंटल एबिलिटी वाले में भी प्रश्न सही हो जाएंगे। तो आपको ये काम कर लेना है। एक तो 1 से 10 तक आपको गण तैयार कर लेना है, याद कर लेना है। गण आपको अच्छे याद करने ही पड़ेंगे। और मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आपने एनएमएमएस का पेपर भरा है, फॉर्म भरा है, तो आपको ये गण वर्ग वगैरह ये तो आपको मौखिक ही याद होंगे। क्योंकि जो क्रीम बच्चे होते हैं 8वीं क्लास के स्कूल में, उन्हीं बच्चों से आपका जो ये पेपर दिलवाया जाता है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। अब उन बच्चों से फॉर्म नहीं भरवाया जाता जिनको जोड़ बाकी गुणा भागी नहीं आता है। आप क्लास के टॉप बच्चे हैं, जिन बच्चों का ये फॉर्म भरवाया गया है, ये टॉप बच्चे हैं जो जोड़ बाकी गुणा भाग अच्छे से जानते हैं।
और चीज़ों को समझते हैं। तो आप बहुत ही क्रीम बच्चे हैं और आप जो इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी और मेहनत की ज़रूरत है। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसको और बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, आपका सिलेक्शन इसमें आराम से हो जाएगा। तो इसमें आपके ये दे रखा है, दूसरा प्रश्न आपके ये कि 1, 8 और 27, 1, 8 और 27। अब 1, 8 और 27 जिनको गण याद है उसके तो दिमाग में फर्स्ट में क्लिक हो गया कि ये जो 1 है वो आपके 1 का गण है, ये 2 का गण है 8, ये 3 का गण है 27। तो अब 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 के बाद में क्या आता है, 4 आता है। और 4 का गण कितना होता है, 4 गुणा 4 गुणा 4 करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64 आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन 64 दे ही रखा है आपके, तो 4 का घन कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना करेंगे, 64। मैं कह रहा हूँ आपको घन याद कर लेना, आधे क्वेश्चन तो आपके वैसे ही याद हो जाएंगे। देखो इसका उत्तर कितना है आपके 64, क्योंकि ये 4 का घन है। एक सीरीज चल रही है, एक क्रम चल रहा है, 1, 2, 3, इसके बाद में आपके 4 आएगा। मान लो यहाँ पे 64 दे रखे होते हैं, तो फिर इसका आप अगला अंक कौन सा लिखते हैं, मुझे कमेंट करके बताना कि मान लो ये इसमें इस क्वेश्चन में 1, 8 और 27 और 64 दे रखा होता, तो फिर इसका जो अगला पद है वो कौन सा आता, कमेंट करके आपको बताना है। और मैंने आपके जो NMMS का जो पेपर देने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका आपके पेपर होने वाला है, उनका एक स्पेशल व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है ताकि आपका सिलेक्शन और जो आसान हो सके। तो उस व्हाट्सअप ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपकी जो और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको वहाँ पे अपने व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से सॉल्व कर दूँगा। तो NMMS परीक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं जो पेपर देने जा रहे हैं, उन सभी का एक स्पेशल व्हाट्सअप ग्रुप है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से अपना जो स्पेशल ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, आपके सिलेक्शन में और आपको जो इसमें फ़ायदा मिलेगा। तीसरा प्रश्न है 121, आपके फिर 100, फिर 81, फिर 64। ये उल्टी गिनती, देखो ये वर्ग हैं, आपको ये तो पता ही चल रहा है ये वर्ग है। ठीक है, जिसको अब आप इतने शानदार स्टूडेंट हैं कि आपको ये तो पता ही है कि ये इस किसी न किसी के वर्ग हैं। अब किसके वर्ग हैं, तो 121 किसका वर्ग होता है, 11 का वर्ग होता है। और 100 का इसका वर्ग होता है, 10 का वर्ग होता है। 81 9 का वर्ग है और 64 आपके 8 का वर्ग है। अब इसमें क्या पैटर्न है, देखो पैटर्न है ये उल्टी गिनती हो रही है, 11 से लगा के 8 तक की उल्टी गिनती, और कितने कितने कम होते जा रहे हैं। इसमें से एक कम हुआ, ठीक है, इसमें से भी एक और कम हुआ, इसमें एक और कम हुआ। तो अब आपको क्या करना है, इस 8 में से भी एक और कम कर लेना है। जो पैटर्न पीछे चल रहा है वही पैटर्न आगे भी लागू करना है। तो 8 में से एक कम करो, कितना आएगा 7। लेकिन 7 इसका उत्तर नहीं होगा, 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 7 7 49, 7 का वर्ग 49 होता है। तो तीसरे का उत्तर कितना आएगा आपके 49 उत्तर रहेगा। और 49 आपके ऑप्शन में कहीं है क्या यहाँ पे, तो बिल्कुल दे रखा आपके ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है उसमें 49 दे रखा है। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, और आप कर सकते हैं, थोड़े से दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत है। जैसे इसमें देखो, इसमें क्या आपको दिमाग लगाना है, ये देखो ये यहाँ पे दे रखा आपको 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2। तो आपने दिमाग में आगे ये तो आधे होते जा रहे हैं, ये तो अपने आप में आधे होते जा रहे हैं। तो देखो 16 का आधा, 16 में 2 का भाग दिया तो आपके 8 आया, फिर 8 में 2 का भाग दिया तो फिर 4 आया, फिर 4 में 2 का भाग देंगे तो फिर 2 आएगा, और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इन सब का आधा करते जाएंगे और अपना जो आगे का उत्तर है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आधा करने का मतलब किसी भी संख्या में 2 का भाग देते हैं। तो इसका उत्तर कितना आएगा, चौथे का उत्तर आपके 1 आ जाएगा। 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपके 81, 27, फिर आपके 9, फिर आपके 3। तो देखो इन सभी में जो भाग दिया जा रहा है इसमें 3 3 का, इसमें इस भाग देने पर ये वाला नंबर आ जाएगा। देखो कैसे इसका उत्तर आ रहा है वो अपन देख लेते हैं। इसमें भाग देंगे अपन, इसमें 81 में भाग देंगे 27 का, तो कितना उत्तर आएगा आपके, ये आपके 3 आएगा। फिर आप 27 में भाग देना 9 का, जो कितना उत्तर आएगा आपके 3 आएगा। फिर 9 में भाग देना 3 का, तो कितना उत्तर आएगा 3 आएगा। तो अब आपको 3 में भी किसका भाग देना है, फिर 3 में भी आपको 3 का ही भाग देना पड़ेगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखो 27 में 81 में 27 का भाग दिया तो 3 आया, और 27 में 9 का भाग दिया तो 3 आया, और 9 में 3 का भाग दिया तो 3 आया। तो अब वापस आपको लास्ट का जो 9 है 3 है, इसमें भी 3 का ही भाग देना पड़ेगा। तो 3 एकम 3, इसका उत्तर 1 आ जाएगा। तो पाँचवें का उत्तर कितना आएगा बच्चों, पाँचवें का जो उत्तर है वो फाइनल उत्तर आपके 1
आएगा। तो एक कहाँ पे दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। बस यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न आपके ये, इसमें आपको क्या करना है, ये दे रखा है आपके जैसे 1, तो 1 का वर्ग आपके इसके पास में दे रखा है। 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, ठीक है। तो 3 को भी 3 से गुणा कर लो, तो 3 को 3 से गुणा करें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके 9। ये इसका वर्ग है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे ये 4 की जगह पे 8 होता तो मैं 2 का घन 8 होता, फिर यहाँ पे 3 का घन 9 नहीं आता, 3 का घन फिर आता 27। तो जैसा आपके दे रखा ऊपर वैसा आपको काम कर लेना है। तो 3 का वर्ग बच्चों कितना करोगे, 3 तिया 9, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो इसका उत्तर अपने 9 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 9 भी दे देते हैं तो फिर यहाँ 9 के साथ में आगे 4 देते हैं, तो 4 का कितना करते फिर 16 करते, 5 देते तो 5 का 25 करते, 6 देते तो 6 का 36 करते। ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये मेंटल एबिलिटी वाले प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न देख ले। तो अगला प्रश्न ये है कि ये 27 का 3 के साथ में क्या संबंध है, और 8 का 2 के साथ में क्या संबंध है, और 1 का किसके साथ में संबंध रहेगा। जो संबंध इन दोनों का है वही संबंध इन दोनों का है, तो वही संबंध वापस 1 का और आगे वाले उत्तर का भी रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि आपको घन याद कर लेना है ताकि आपका प्रश्न जल्दी से सही हो जाएगा। बच्चों 3 का घन होता है आपके 27, तो 27 का अगर आप घनमूल निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, तो वो कितना आएगा, 3 आएगा। 8 का जो घनमूल निकालेंगे तो वो आपके 2 आएगा। तो बच्चों 1 का घनमूल कितना होगा, 1 का घनमूल 1 ही होता है, तो इसका उत्तर 7वें का उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 आपके ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है वो आपके दे रखा है 1, ठीक है। 1 आपके प्लस का उत्तर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर इस 2 में दे रखा है 1। तो आपको इस प्रकार से उत्तर निकालना है। देखो ये अंडर रूट का निशान होता है, ये तो होता है वर्गमूल का निशान। इसके अंदर अगर आप 3 लिख लेंगे तो ये किसका निशान हो जाएगा, ये आपके घनमूल का निशान है, क्यूब रूट का निशान होता है, याद कर लेना इसको। ये घनमूल का निशान है। बराबर का जो निशान होता है इसको हिंदी में समता चिन्ह कहते हैं बच्चों। परीक्षा में पूछा जाएगा कि समता चिन्ह कौन सा होता है, तो बराबर के निशान को समता चिन्ह कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न में देखो कोई भी आपको वर्गगण नहीं दिख रहा है तो आपको जोड़ बाकी करनी पड़ेगी। तो देखो 0 और 2 का अंतर कितने का, 2 का अंतर है। 2 और 4 का कितने का अंतर है, 2 और 6 का कितने का अंतर है, तो ये 4 का अंतर है। और 6 और 12 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। तो देखो ये जो अंतर दिखाई दे रहा है इसमें एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है, तो देखो 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, तो अब आगे का अंतर कितना आएगा, 8 आएगा। तो फिर 12 में कितने जोड़ने पड़ेंगे, 8 जोड़ने पड़ेंगे। तो 12 में 8 जोड़ के देखो बच्चों कितना उत्तर आएगा, 12 और 8 20 होते हैं, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर स में या तीसरे ऑप्शन में इसका आंसर आपको दे रखा है। तो ऐसे आपको पैटर्न ढूंढ के इस अपना जो आंसर है वो निकालना है। अगला प्रश्न देखो आपके ये क्वेश्चन नंबर 9वां। इसमें क्या पैटर्न है, तो 27, 21, 14 और 7, ये 7 का पहाड़ा हो रहा है। तो फिर इसमें 7 लेकिन ये उल्टा चल रहा है, तो 14 माइनस के और इसमें से घटा लेंगे माइनस के आपके 21, तो कितने का अंतर आएगा, माइनस के 14 और माइनस माइनस प्लस का 21, तो 7 का अंतर आएगा। इसमें भी 7 का अंतर है, तो आगे वाले में भी 7 का ही अंतर आएगा। तो माइनस के 7 में जोड़ेंगे अपन प्लस के 7, तो कितना आ जाएगा, 0 उत्तर आ जाएगा। तो इसका उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 0, यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10वां। ये 169 किसका वर्ग है बच्चों, 13 का वर्ग है। और ये 225 ये 15 के वर्ग होते हैं, और 289 ये 17 के वर्ग होते हैं। तो क्या पैटर्न है, 13 में 2 जोड़े तो 15 हो गए, और 15 में 2 जोड़े तो आपके 17 हो गए। तो 17 में भी कितने जोड़ेंगे, 2 ही जोड़ेंगे, तो ये 19 हो जाएगा। लेकिन 19 अपना उत्तर नहीं है, आपको 19 का वर्ग निकालना पड़ेगा। तो 19 को 19 से गुणा करोगे तो बच्चों 361 उत्तर आता है। तो इसका जो फाइनल उत्तर है वो कितना आएगा, 361 आएगा। और 361 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। बस यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन है 10, 11, 18 और 37। इसका जो अगला पद आएगा वो आपके 74 आएगा। फिर आपको अगला प्रश्न देखना है 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न में आपके 10 दे रखा, 100 दे रखा है, 99 दे रखा है, 95 दे रखा है, 86 दे रखा है। बच्चों आप इनको घटा के देखो, वर्ग और घन तो किसी का है नहीं है, इनको घटा के देखना। इसमें कितने का अंतर है, 1 का अंतर है।
फिर इसमें कितने का अंतर है, 95 और 99 में इसमें आपके 4 का अंतर है। और फिर आपके 95 और 86 में कितने का अंतर है, तो इसमें आपके 9 का अंतर है। कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। तो अब ये देखो 1, 4 और 9, ये एक पैटर्न बन गया। 1 का वर्ग है, 4 का वर्ग 2 है, 2 का वर्ग 4 है और 3 का वर्ग 9 है। तो 1, 2, 3, तो अगला नंबर आपके 4 आएगा। तो फिर इसमें 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आपको इसमें से घटते क्रम में लिखना है तो घटाना पड़ेगा। 86 में से 16 को घटा लो, कितना बचेगा, 6 में से 6 गया तो 0, 8 में से 1 जाएगा तो 7। तो बच्चों 70 उत्तर आएगा इसका, 70 आपके ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ऐसे आपको दिमाग लगा के थोड़ा सा आपको इसमें जोर ज़्यादा देना है ताकि आपका जो प्रश्न का उत्तर आप सही कर सकें। विशेष बात आपको और बताता हूँ, आपके जो पेपर होगा उसमें वैसे मैं इसका एक अलग से और वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा पार्ट आपको पहले हल करना है। नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं, तो आपके मेट और सेट 2 पेपर एक साथ होंगे। 90 प्रश्न आपके मेट के आएंगे और 90 प्रश्न आपके सेट के आएंगे। तो आपको पहले क्या करना है, जिसमें समय कम लगता है उसको पहले लेके बैठना है। कुल मिला के इस पूरे पेपर में आपके ये जो 2 भाग होंगे सेट के अंदर 70 प्रश्न आएंगे आपके गणित, इसमें विज्ञान के और सामाजिक के। 35 विज्ञान के आएंगे और 35 ही आपको सामाजिक के आएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, 35 प्रश्न विज्ञान और सामाजिक के जो 35 आएंगे उनको हल करना है। इससे क्या होगा कि आपको जो 70 प्रश्न एक ही बार में आप जो देखो इसमें जो उत्तर आपको आ रहा है वो एक ही बार में आ जाएगा। इसमें आपको अपना जो पेपर को हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ही उत्तर, जैसे आपको पूछ लिया कि केचुआ किसके द्वारा है जो श्वसन क्रिया करता है, तो उसमें ऊपर इसका जो उत्तर आपको त्वचा दे रखा होगा तो एक ही बार में आपको त्वचा राइट कर देना है। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछ लिया कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऑप्शन आपके पारा दे रखा था, आप पारा राइट कर देंगे। इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं गंवाना है, लेकिन इन प्रश्नों को हल करने में आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। तो एक प्रश्न का उत्तर देने में आपको 1 ही मिनट मिल रहा है, ठीक है। तो 90 प्रश्नों का उत्तर देने में आपको 90 मिनट मिलेंगे। तो उसका जो टाइम बचा के आपको इधर गणित में देना है और उसका आपको जो मेंटल एबिलिटी के प्रश्नों में देना है। अगर आप शुरू में ही कोई ऐसा प्रश्न लेके बैठ गए जो आपको हल हो ही नहीं रहा है और आपका टाइम उसी में चला गया, तो फिर आपका बाकी का पेपर छूट जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, गणित और विज्ञान के जो 35 प्रश्न, विज्ञान और सामाजिक के जो 35 प्रश्न आएंगे उनको आपको सबसे पहले हल करना है। क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप गलत भी भर के आ जाएंगे तो भी आपका नंबर नहीं कटेगा। वैसे तो आपको गलत भरना नहीं है, सभी कोशिश ये करने की ज़्यादा से ज़्यादा आप सही करके आएँ ताकि आपकी मेरिट में आपका जो नंबर ऊपर से ऊपर आए। तो आपको क्या करना है, पहले विज्ञान और सामाजिक के जो 35 प्रश्न आएंगे उनको आपको पहले हल करना है, और दोनों ही पेपर एक साथ ही आएंगे आपके। तो आपको एक ही दिन एक ही साथ बैठकर आपको पेपर हल करना है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये दे रखा देखो 729 है ये, फिर आपके 343, ये 125, ये 27। 729 बच्चों ये 9 का घन होता है, और 343 7 का होता है, और 125 5 का घन होता है, और 27 आपके 3 का घन होता है। तो ये देखो एक पैटर्न चल रहा है, इसमें आपके विषम संख्या आ रही है वो भी घटते क्रम में। 9 में से 2 घटाए तो 7, 7 में से 2 घटाए तो 5, 5 में से 2 घटाए तो 3, अब 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। और 1 का घन कितना हो जाएगा, 1 का घन आपके 1 ही होता है, तो इसका उत्तर आपके 1 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से आपको अपना जो उत्तर है वो निकालना है। मैं आपको कह रहा हूँ आपको 1 से लगा के 10 तक तो घन पक्के याद होने चाहिए। नींद में भी कोई उठा के पूछ ले कि बता 7 का घन कितना होता है, तो उत्तर 343 निकलना चाहिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन अच्छे से हो पाएगा। आपको बार बार है जो प्रैक्टिस करनी है। अब आपका टाइम कम बचा हुआ है तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका जो उत्तर जल्दी निकल सके। जैसे ये वाला देखो, अब 1 का 1 के साथ में संबंध है, 2 का 4 के साथ में संबंध है, तो 3 का भी आगे संबंध होगा। तो 1 का 1 के साथ में क्या संबंध है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो 2 का देखो, 2 का 4 कैसे आया, तो 2 को 2 से गुणा किया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया। तो 3 को किससे गुणा करेंगे, 3 से ही गुणा करना पड़ेगा, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 उत्तर हो जाएगा। 9 आपके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऐसे आपको उत्तर निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना ये 16वां क्वेश्चन नंबर 16 है 1, 8, 15 और 22। 1, 8, 15 और 22। देखो 1 में और 8 में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। 15 और 8 में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। 22 और 15 में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। तो आगे का अंतर भी कितना आएगा, 7 ही आएगा। देखो सब में 7 7 का अंतर आया, तो 22 में 7 जोड़ दो तो इसका अंतर कितना आ जाएगा,
22 में अगर 7 जोड़ेंगे तो ये 29 आएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 29 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। अगला जो आपके प्रश्न आएगा वो दूसरी सीरीज़ का प्रश्न है, और ये आपके कोई नंबर गायब है, मिसिंग टर्म है, इसको आपको निकालना है। तो 17 से लगा के 31 तक का वीडियो आपको अगले जो सॉल्यूशन है आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि देखो बच्चों, इसमें आपके 300 प्रश्न हैं। अब 300 ही प्रश्नों का एक साथ सॉल्यूशन संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये आपके जो 16 प्रश्न करवाए उसमें भी मेरा कोई 20 मिनट हो गए, तो समय आपका ज़्यादा लगता है मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन को बनाने में, तैयार करने में और उसको सोल्व करवाने में। तो मैं आपके छोटे छोटे 20-20 मिनट के वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आप खुद देख सकें। अब मैं मान लो 2-3 घंटे का वीडियो अपलोड भी कर दूँ तो भी आप खुद देख नहीं पाएंगे। तो इस कारण मैं आपके एक एक पार्ट का एक एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप उसको आसानी से समझ भी पाएँ और आपका जो क्वेश्चन आ जाए तो वो गलत भी नहीं हो। तो आप इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें। 1 से 10 तक गण याद कर लें, 1 से 20-30 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए। अगला जो अपना टॉपिक होगा वो ये लुप्त पद वाला होगा, जिसमें आपके 4 से लगा के 6 पेज तक के जो प्रश्न हैं उसको हल करेंगे। और मैं इसी प्रकार से आपके सारे टॉपिक हल करवाऊंगा, ताकि आपके 90 में से 90 प्रश्न आपके मेंटल एबिलिटी के सही हो सकें। और सेट के भी मैंने आपको गणित का और इसमें विज्ञान का और साइंस का तो आपको सोल्व करवा ही दिया, 100 प्रश्नों का वीडियो। 100 साइंस के क्वेश्चन है और सोशल साइंस के आपके 110 प्रश्न है। वो 210 प्रश्न तो आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। उसमें से आपका कोई प्रश्न आ जाएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। और बच्चों, आपके अधिकतर प्रश्न इसी क्वेश्चन बैंक में आएगा। ये जो आपका पेपर तैयार किया गया है वो इसी क्वेश्चन बैंक से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो आपके शिक्षक लगे हैं वो बहुत ही अनुभवी शिक्षक है। हो सकता है कि इनमें से कोई आपके स्कूल के भी शिक्षक हो, जैसे यशवंत कुमार जी सर हैं बरवाड़ा के, संजय लूणावत सर है उदयपुर गिरवा के, बड़ी उंदरी इनका स्कूल है ये, इंदिरा शर्मा ये बरवाड़ा उदयपुर के हैं, मनोज कुमार पाठक थामला के हैं, संजय बोलिया उदयपुर बड़गांव के हैं, कमल अरोड़ा जी सर हैं जो सुरावतों के गुड्डा के हैं, सचिन कुमार जैन जी सर हैं ये नया गुड़ा के हैं, कपिल पुरोहित जी सर हैं ये मोड़ी गोगुंदा के हैं, नीलम जो कि अध्यापिका हैं ये सोडावास के, भवानी शंकर शर्मा हैं नांदवेल के, और देवेंद्र परिहार सर हैं नाथद्वारा राजसमंद के, और सौरभ पोरवाल सर हैं ये CBI जो उदयपुर चित्रौड़ी जो रानीवाड़ा जालौर के वहाँ के सर हैं। तो ये 12 काफ़ी अनुभवी शिक्षक हैं, और यही सर आपके जो मेंटल एबिलिटी का पेपर तैयार कर रहे हैं। तो इन्होंने अपना जो पेपर तैयार करने से पहले ये क्वेश्चन बैंक जारी किया है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको और आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। तो इस पेपर को, इस PDF को अच्छे से याद तैयार कर लेना, आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होगा। और बोर्ड की ओर से ही ये PDF आपके तैयार की गई, तो उसमें से आपके ज़्यादातर प्रश्न आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। फिर बाद में मत कहना कि ये जो सॉल्यूशन हमें पहले क्यों नहीं बताया। मैं इसकी पूरी सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप अच्छे से इस पढ़ेंगे तो आपका जो गणित में जो आपका जो मेरिट आएगी उसमें भी आप जो A ग्रेड से पास होंगे, और आपके जो टॉप में आएंगे और आप मेरिट में आएंगे। इसके अलावा अगर आप मेरिट में आएंगे तो आपको टैबलेट भी मिलेगा सरकार की ओर से, तो आपको टैबलेट भी लेना है। 48,000 की छात्रवृत्ति भी मिलेगी आपको। और जो बच्चे अपने ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज़ के जो बच्चे हैं, जो टॉप 3 बच्चे होंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उन बच्चों को 1100 की राशि भी मेरी ओर से आपको प्रदान की जाएगी। तो अगर आपका सपना है टैबलेट लेने का, ये 1100 रुपये की राशि लेने का, 48,000 की छात्रवृत्ति प्राप्त करने का, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। इतनी चीज़ें आपको मिल रही है 8वीं क्लास में, तो आपको जो आप इस परीक्षा के बहाने आपकी बहुत ही शानदार तैयारी हो जाएगी, और बोर्ड का पेपर तो आपके अच्छा होगा ही होगा। तो मैं आपको पूरी तैयारी करवाऊंगा इस 49 रुपये की टेस्ट सीरीज़ में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 49 रुपये में ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बोर्ड की तैयारी भी करवाई जाएगी, जिसमें आप अगर मेरिट में आएंगे तो आपको टैबलेट मिलेगा, टॉप 3 में आएंगे तो आपको 1100 रुपये मिलेंगे, NMMS परीक्षा में पास होंगे तो आपको 48,000 रुपये मिलेंगे। इन सभी के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है बच्चों। बिना तैयारी के सफलता नहीं मिलती है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, पुराने पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने। पुराने पेपर सोल्व करने का ये फ़ायदा है कि आपको ये पता लगेगा कि आखिर प्रश्न बनते कैसे हैं, आते कैसे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेपर सोल्व करने हैं। जो स्पेशल बच्चों का मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बनाए हैं उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आपके सिलेक्शन में जो और आपके जो ज़्यादा चांस हो जाएंगे। वैसे तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनमें अधिकतर बच्चों का सिलेक्शन होता है, लेकिन आप क्रीम स्टूडेंट है तो आपको थोड़ी तैयारी और करनी पड़ेगी, ताकि आप रैंक और अच्छी ला सकें। तो आपको अच्छी रैंक लाने के लिए तैयारी करनी है। बाकी सिलेक्शन तो आप जो शानदार तैयारी कर रहे हैं, आपकी जो सिलेक्शन में और आपके 4 चांद लग जाएंगे। तो मेरी ओर से आपके सिलेक्शन की शुभकामनाएं। आप बहुत मेहनत करें, आप बहुत ही सफलता प्राप्त करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्पेशल NMMS परीक्षा का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। इस पेपर से संबंधित आपको और भी कोई प्रॉब्लम है, टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखे 7568 35 0069। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपका कोई भी डाउट हो तो उसको मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा।
आपको पेपर कैसे सोल्व करना है, OMR शीट कैसे भरनी है, इससे संबंधित वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर देना, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।